हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग जो छत्तीसगढ़ की है ना, आपको डेली इसका 2 वीडियो मिल रहा है। एक छत्तीसगढ़ के इतिहास, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में और 2 अलग अलग चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं, जिसमें आप लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखेंगे तो ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलेगा प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, जिसमें वंश क्रम के बारे में, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं। जिसमें हम लोग कल की मतलब पिछले क्लास में हम लोगों ने जो भोसलों का मराठों का शासन छत्तीसगढ़ में है उसका, है ना, जो दूसरा वीडियो आया हुआ था, ठीक है, और 4 चरण में जिसको पढ़ रहे थे, जिसमें प्रत्यक्ष जो भोसलों का शासन था उसके बारे में, उसके बाद उनके द्वारा जो अप्रत्यक्ष शासन किया जाता है सूबेदार के माध्यम से उसके बारे में, और तीसरे चरण में, है ना, जो आपका पिछला वाला कल वीडियो आप देखेंगे तो उसमें जो अंग्रेज़ों के अधीन जो भोसला शासक है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अभी उसी को उसमें क्या करेंगे, कंटिन्यू। और इसी में आपकी एक दूसरी सीरीज़ चल रही थी 1857 से लेके 1947 के, है ना, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय का से संबंधित जो इतिहास है ना, उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो उसी में हम लोगों ने इसके पहले देखा हुआ है असहयोग आंदोलन के बारे में, साथ ही उस समय होने वाले अन्य जो क्षेत्रीय विद्रोह हैं छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेंगे उसके बारे में। और उसी में उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो वो जो है उसके पहले जब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे थे तो वो जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1930 के समय का पहला चरण था। साथ ही उसी में हम कुछ अन्य जो आदिवासी विद्रोह है, जो जंगल विद्रोह है, उसके बीच में जो छत्तीसगढ़ में हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आप आज का क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण। समय आपको याद रखना है 1932 के आसपास का समय होता है, ठीक है। और आप लोगों ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण आपको पढ़ा है तो आपको याद रखेंगे 1928 से लेकर 1930 के आसपास का समय आपको उसमें देखने को मिलता है। साथ ही उस दौरान जो जुलूस विरोध या सत्याग्रह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उन चीज़ों को हम लोगों ने जो पिछले वीडियो उसके माध्यम से आपको बताया गया है। चलिए आज हम चालू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का। साथ ही याद रखना है कि ये दूसरा चरण है और समय आपको याद रखना है 1932 के आसपास का समय है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं जब देश में, है ना, राष्ट्रव्यापी पूरे राष्ट्र स्तर पर आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा अधिवेशन में इसको प्रस्ताव लाकर, है ना, पूरे देश में इसका आंदोलन किया जाता है। तो ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं वहाँ से जो उनके क्षेत्रीय नेता, है ना, जो केंद्रीय नेताओं से संबंध रखते हैं, ठीक है, उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस रूप में चलाया जाता है, इसका नेतृत्व अपने अपने क्षेत्रों में कौन कौन से जो उस समय के प्रखर या प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो करते हैं, और किस तरह से इसके उद्देश्य प्राप्ति के लिए काम किया जाता है। साथ में इनके साथ सत्याग्रह में, जुलूस में या विरोध प्रदर्शन के दौरान इनके और अंग्रेज़ों के बीच जिस प्रकार की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेगी उसको हम लोग सामने अभी वीडियो में आपको क्या करेंगे, क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो द्वितीय चरण है आपको याद रखना है 1932 के आसपास का समय होता है। तो आपको एक तारीख, है ना, 14 जनवरी 1932, तारीख कौन सा, 14 जनवरी 1932, इस डेट को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आपको डेट याद रखना है 14 जनवरी 1932 को। इस दिन आप याद रखेंगे कि जिला कांग्रेस समिति, है ना, या जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर में, यहाँ आप देखेंगे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कार्यवाहक नियुक्त किया जाता है। मतलब जब जिला कांग्रेस समिति या जिला कांग्रेस कमेटी की जब बैठक 14 जनवरी 1932 को होती है, ठीक है, देखिए ये राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रव्यापी होने वाला आंदोलन था, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग बात करेंगे अपने छत्तीसगढ़ के बारे में। तो उस समय छत्तीसगढ़ में जो जिला कांग्रेस समिति की जो टीम थी, है ना, जो गठन किया गया था, उसमें आप देखेंगे कि रविवार को दिन था 14 जनवरी को पंडित रविशंकर शुक्ल जी को, है ना, एक बहुत ही प्रखर नेता है, आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में, है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, इनको प्रथम कार्यवाहक नियुक्त किया जाता है, ठीक, क्या, तो प्रथम कार्यवाहक नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले तो आपको डेट याद रखना है 14 जनवरी 1932 का। इस दिन जिला कांग्रेस समिति, है ना, ये जो रायपुर में इनकी बैठक होती है, इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल को क्या, तो प्रथम कार्यवाहक नियुक्त किया जाता है,
ठीक है, अब अगला देखते हैं कि 14 जनवरी के बाद जब अगला आपको डेट याद रखना है 29 जनवरी 1932। ठीक है, 14 जनवरी के बाद जो अगला आपको डेट याद रखना है वो डेट है 29 जनवरी 1932। ठीक है, इस दिन याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में पेशावर दिवस मनाया जाता है। ठीक, 29 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ में क्या तो पेशावर दिवस मनाया जाता है। ऐसा मान सकते हैं कि 29 जनवरी 1932 को इस दिन को जो है छत्तीसगढ़ में पेशावर दिवस के रूप में क्या किया गया था, घोषित किया गया था। ठीक, और इस दिन आप याद रखेंगे सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान जो कार्यवाहक प्रथम डिक्टेटर या जो कार्यवाहक सविनय आज्ञा आंदोलन के छत्तीसगढ़ में निर्धारित किए गए थे, नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल। वो जो है इस दिन पेशावर दिवस के दिन आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो है देशभक्तिपूर्ण उत्तेजक भाषण क्या करते हैं, यहाँ पेशावर दिवस के दिन देते हैं। ठीक है, लोगों में देश भावना जगाते हैं। ठीक है, जन जागृति जगाते हैं, उनकी उत्तेजना को क्या करते हैं अपने भाषण के माध्यम से देश प्रेम की उत्तेजना को, साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो उद्देश्य प्राप्ति है इसके लिए लोगों में क्या करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा कि 29 जनवरी 1932 जिस दिन पेशावर दिवस छत्तीसगढ़ में मनाया गया, लोगों को, आम जनों को, सभा को, युवाओं को, नेताओं को क्या किया जाता है, उत्तेजक भाषण दिया जाता है। साथ ही वो जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का इसमें आगे किस रूप में छत्तीसगढ़ में चलेगा, है ना, इसकी नीतियाँ किस प्रकार होंगी, किन किन क्षेत्रों से किन नेताओं के द्वारा नेतृत्व किया जाएगा, साथ ही ठीक है इन सब जो नीतियों का क्या करते हैं ये वहाँ पे मार्गदर्शन करते हैं। इसी में आपको देखने को मिलेगा, इसी भाषण के दौरान रविशंकर शुक्ल जी जो है लोगों से, आम जनों से, युवाओं से, किसानों से, महिलाओं से, माताओं से, सभी से अंग्रेजी वस्तुओं, है ना, जो अंग्रेज द्वारा निर्मित वस्तुओं या अंग्रेज के संरक्षण में जो वस्तुएं होती हैं जिनका व्यापार उस समय छत्तीसगढ़ में आपको क्या हो गया, व्यापार के रूप में क्रय विक्रय होता रहा है, इन वस्तुओं को जो दुकान होती है उसके समक्ष ये क्या करने के लिए बोले, धरना प्रदर्शन देने के लिए बोले। ठीक है, धरना प्रदर्शन देने के लिए इन्होंने कहा। साथ ही इन्होंने कहा कि आप इनका क्या करें, विरोध करें। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो है पेशावर दिवस के दिन लोगों को उत्तेजनापूर्ण भाषण देते हैं। ठीक है, और साथ ही लोगों से आग्रह और निवेदन करते हैं कि आप सब इन्हें आज्ञा आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करें। इसके लिए आप जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो निर्मित या अंग्रेज़ों के द्वारा जो संरक्षित वस्तुएं हैं जिनका भारतीय बाजार में क्रय विक्रय या व्यापार हो रहा है, आप उन सभी दुकानों के समक्ष जिन दुकान के माध्यम से इन वस्तुओं को क्या किया जा रहा है, क्रय विक्रय किया जा रहा है, वहाँ जाएँ, वहाँ धरना प्रदर्शन करें, वहाँ अपना विरोध जताएँ। ठीक, तो ऐसा निर्देश किसके द्वारा दिया गया, तो आपको याद रखना है पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। अब इन सब भाषण को सुनकर, इनके द्वारा जिस तरह की धरना प्रदर्शन की बात हुई, ये सब जो सुनकर अंग्रेज जो है ये जो है अंग्रेज पुलिस जो है इनको गिरफ्तार कर 2 वर्ष के लिए क्या कर देती है, कारावास का सज़ा सुनाती है और जेल में बंद कर देती है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी है, ठीक है, इनकी जो पेशावर दिवस के दिन जो उत्तेजनापूर्ण भाषण इनके द्वारा दिया गया था, साथ ही जो धरना प्रदर्शन से संबंधी इन्होंने बातें या मार्गदर्शन लोगों को किया था, ये सब सुनकर अंग्रेज पुलिस सिपाही जो है इनको क्या करते हैं, गिरफ्तार करते हैं और 2 वर्ष का कारावास का सज़ा सुनाते हैं। ठीक है, कितना, तो 2 वर्ष का। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आपको याद रखना है 14 जनवरी 1932 को रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है। किस लिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व को लेकर, है ना, इसकी उद्देश्य पूर्ति को लेकर। और इसके बाद इसी जो कांग्रेस कमेटी की जो होती है रायपुर में 14 जनवरी को, इसी में जो प्रथम कार्यवाहक नियुक्त किया जाता है, नाम है रविशंकर शुक्ल। और इसी में जब आगे बढ़ते हैं देखेंगे कि 29 जनवरी 1932 को पेशावर दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में, आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए, जो प्रथम कार्यवाहक नियुक्त हुए पंडित रविशंकर शुक्ल थे और इन्होंने पेशावर दिवस के दिन 2 उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, है ना, उसके कारण इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर 2 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो दूसरा चरण है, इसका दौर जो है लंबा होता है। साथ ही इसके लिए अलग अलग, है ना, क्या किया जाता है, डिक्टेटर की नियुक्ति की जाती है जो इसका नेतृत्व करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, तो आपको चलिए उन
सभी व्यक्ति जिनको डिटेक्टर नियुक्त किया गया था, सभी ने आज्ञा आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित चीज़ों के लिए उनके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही जो उनके द्वारा किया गया कार्य है उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं पहला नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, जो प्रथम कार्यवाहक नियुक्त किए गए या जो पहला कार्यवाहक हैं, आपको नाम याद रखना है क्या है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में एक चीज़ याद रखनी है आपको कि पूरे प्रांत, ठीक है, पूरे प्रांत कहने का मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के लिए इनको जो है कार्यवाहक क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो पहले डिटेक्टर या पहले प्रथम कार्यवाहक कौन नियुक्त हुए, तो आपको याद रखना है पंडित रविशंकर शुक्ल। सुन यार, ये क्या ना मच्छर बहुत परेशान कर रहा है, इसको थोड़ा सा खिसका देते थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि रविशंकर शुक्ल जो है, याद रखना है कि पूरे प्रांत के लिए इनको डिटेक्टर या कार्यवाहक क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना कि यही जब प्रथम कार्यवाहक नियुक्त होते हैं या प्रथम डिटेक्टर नियुक्त होते हैं, ठीक है, बस, ठीक है। तो इस दौरान ये 29 जनवरी 1932 को इस दिन को पेशावर दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई पहले डिटेक्टर के बारे में। नाम याद रखना है रविशंकर शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नाम आपको याद रखना है, जो दूसरा डिटेक्टर नियुक्त होते हैं नाम है सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, जो दूसरा डिटेक्टर नियुक्त होते हैं उनका नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, तो दूसरा डिटेक्टर के बारे में आप याद रखेंगे, नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा। साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आपको जो तीसरा डिटेक्टर नियुक्त हो दिखेंगे उनका नाम है शंकर राव गनौद वाले। क्या नाम है, तो तीसरे का शंकर राव गनौद वाले। ये जो है इनको डिटेक्टर नियुक्त किया जाता है, साथ ही इनको उद्देश्य पूर्ण के लिए, है ना, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य पूर्ति के लिए इनको क्या किया जाता है, कार्य का निर्धारण कर इनको नीतियाँ बना के दी जाती है कि आप इस तरीके से काम करेंगे। उन आदेशों के तहत जो कार्य था, जो उसका क्रियान्वयन होना था, वो इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। तो इन्हें पहला नाम आपको याद रखना है रविशंकर शुक्ल, साथ ही दूसरा नाम आपको याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा, और तीसरा नाम याद रखना है शंकर राव गनौद वाले। चलिए अब एक चौथा नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्रीमती राधाबाई। ठीक है, यहाँ आपको एक क्या महिला डिटेक्टर देखने को मिलेंगी। ठीक, तो चौथा नाम आपको याद रखना है, नाम है श्रीमती राधाबाई। और श्रीमती राधाबाई जो है प्रथम एवं एकमात्र महिला है, ठीक है, जो सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान क्या होती हैं, इनको डिटेक्टर, है ना, या कार्यवाहक नियुक्त किया जाता है। तो श्रीमती राधाबाई जी के बारे में आपको याद रखना है, ये पहली और साथ ही एकमात्र महिला है जिनको सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व से संबंधित चीज़ों के लिए, डिटेक्टर के लिए चुना जाता है। और याद रखेंगे क्या किन क्षेत्र से चुना गया, तो याद रखेंगे ये रायपुर जिले से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करती हैं। कौन, तो श्रीमती राधाबाई जी। ठीक है, इनके संबंध में आपको याद रखना है, प्रथम डिटेक्टर है, प्रथम, है ना, महिलाओं में प्रथम है, याद रखना है, महिलाओं में क्या है, तो प्रथम है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जो पांचवा डिटेक्टर है, नाम याद रखना है माधव प्रसाद पनघनिया। ठीक है, क्या याद रखना है पांचवा, तो माधव प्रसाद पनघनिया। इनको जो है नेतृत्व के दौरान 5 मई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, 5 मई 1932 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप याद रखेंगे पांचवा जो डिटेक्टर का नाम है माधव प्रसाद पनघनिया। ठीक है, इनको 5 मई 1932 को नेतृत्व प्रदर्शन के दौरान क्या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, 5 मई को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे जो छठवां नाम है राम नारायण मिश्र। क्या नाम है, तो आपको याद रखना है राम नारायण मिश्र। ठीक है, छठवां जो नाम है उसको आपको याद रखना है राम नारायण मिश्र, और इनको ही हर्सुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आप छठवें डिटेक्टर को देखते हैं, नाम है राम नारायण मिश्र, और इनको हर्सुल के नाम से जाना जाता है। ये जो है इस दौरान, है ना, जो पत्र बम योजना होती है उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जैसे ही आगे जाएंगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो जो छठवें डिटेक्टर है नाम है राम नारायण मिश्र, जिनको हर्सुल करके पुकारा जाता है। याद रखेंगे कि 1932 का जो पत्र बम योजना है, ये जो है उसका नेतृत्व जो है इनके द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि
प्रथम डिटेक्टर के बाद जो दूसरे डिटेक्टर आए नाम है सुंदरलाल शर्मा, साथ ही तीसरे नाम याद रखेंगे शंकर राव गनौद वाले, और चौथे में श्रीमती राधाबाई। इनसे संबंधित चीज़ों के बारे में याद रखना है कि ये जो है रायपुर में प्रथम एकमात्र महिला है जो क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कार्यवाहक नेतृत्व के लिए चुना जाता है। उसी प्रकार अगला नाम है माधव प्रसाद पनगनिया। इनको नेतृत्व प्रदर्शन के दौरान 5 मई 1932 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही रामनारायण मिश्र बहुत ही फेमस नाम है, पत्र बम योजना, एक पेपर में क्या करते हैं, बारूद भरकर ये अपने पत्र बम योजना को क्या करते हैं, उसका संचालन करते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं, और इसीलिए ठीक है ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सातवें जो डिटेक्टर नियुक्त होते हैं नाम है ब्रह्मदेव या बलदेव दुबे। ठीक है, सातवें जो नियुक्त हुए उनका नाम याद रखना है, ब्रह्मदेव या बलदेव दुबे। ये जो है रायपुर में, ठीक है, तो सब इन्हें अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनकी जो कार्य है वो रायपुर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। और 4 अगस्त 1932 को ये जो है क्या करते हैं, बंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो जो सातवें डिटेक्टर एक कार्यवाहक नियुक्त किए गए सब इन्हें आज्ञा आंदोलन के दौरान, उसमें आप नाम देखते हैं ब्रह्मदेव या बलदेव का। इनके जो कार्य योजना का जो क्षेत्र है आपको याद रखना है, वो क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र है रायपुर है। ठीक है, और साथ ही 4 अगस्त 1932 को ये जो है बंदी दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है कि जब बंदी दिवस मनाया जाता है तो किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपको बताना है 4 अगस्त 1932 को। और इस दौरान डिटेक्टर कौन था, तो आपको बताना है ब्रह्मदेव या बलदेव दुबे। ये जो है आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। साथ ही कौन से क्रम के डिटेक्टर हैं तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वीडियो में देखेंगे। चलिए अब जो है साथ ही जो आने वाले डिटेक्टर हैं, है ना, कार्यवाहक हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है क्रम में होगा 8वां, और साथ ही अंतिम डिटेक्टर होते हैं। नाम याद रख रहा है लक्ष्मी नारायण तिवारी। क्या नाम, तो लक्ष्मी नारायण तिवारी। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो 8वें डिटेक्टर होते हैं, है ना, 8वें क्रम के अनुसार वो क्या होते हैं, अंतिम भी होते हैं। नाम है लक्ष्मी नारायण तिवारी। क्या नाम है, तो लक्ष्मी नारायण तिवारी। और ये जो है क्या होते हैं, तो अंतिम डिटेक्टर होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक, ये बातें हो गई यहाँ तक की। चलिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसी दौरान इसके आगे की में जो गतिविधियाँ होती हैं, है ना, कुछ आपको विरोध प्रदर्शन, जुलूस, है ना, सत्याग्रह संबंधित चीज़ें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसी बीच में कुछ छोटी मोटी, है ना, सत्याग्रह आपको छोटी मोटी, मतलब कहने का मतलब एक ऐसा क्षेत्र में हुआ जिसका ज़्यादा क्या विस्तार नहीं हो पाया, है ना, तो ऐसे क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि इसका कार्य या कार्यान्वयन किस तरीके से होता है। तो डेट याद रखना है आपको 10 जनवरी 1932। डेट आपको याद रखना है कौन सा, तो 10 जनवरी 1932 का डेट आपको याद रखना है। और जगह कौन सा है, तो आपको स्थान का नाम याद रखना है। रायपुर के चांदनी चौक में किसान सभा का अधिवेशन आयोजित किया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान आप यहाँ पे देखते हैं कि स्थान है रायपुर। स्थान कहाँ है, तो रायपुर। और रायपुर में जो चांदनी चौक है वहाँ पर किसानों के द्वारा एक आम सभा या अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता जो है ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा किया जाता है। और इसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो उद्देश्य पूर्ति की चीज़ें हैं उसके बारे में क्रियान्वयन किया जाता है। और साथ ही अंग्रेज़ों का विरोध प्रदर्शन यहाँ पे इनके द्वारा उनके कामों में विघ्न डाल के, व्यवधान डाल के किया जाता है। ठीक, ये हो गया कब, 10 जनवरी 1932। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और उसके एक महीने में फरवरी 1932 को कुछ चीज़ें होती हैं। इसके बारे में देखेंगे कि कांग्रेस स्वयंसेवकों का जुलूस निकाला जाता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस स्वयंसेवकों को जुलूस निकाला जाता है। साथ ही इसमें अंग्रेज़ों की जो कार्य नीतियाँ हैं उसका विरोध प्रदर्शन किया जाता है। और बालोद में आप लोगों को याद रखेंगे इसका नेतृत्व जो है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब फरवरी 1932 में आप लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण के समर्थन के लिए कांग्रेस के जो स्वयंसेवक होते हैं वो क्या करते हैं, समर्थन में और साथ ही अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए जुलूस निकालते हैं। और बालोद से इसका नेतृत्व जो है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के द्वारा किया जाता है।
चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला डेट जो है 4 अगस्त 1932। ठीक है, डेट याद रखना है 4 अगस्त 1932 और स्थान आपको याद रखना है, स्थान है रायपुर। और रायपुर में जो है 4 अगस्त 1932 को बंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। और थोड़ी देर ही पहले हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे, जब हम डिटेक्टर पढ़ रहे थे तो उसके 7वें क्रम में जो डिटेक्टर है नाम है ब्रह्मदेव और बलदेव दुबे। ये जो है रायपुर में 4 अगस्त 1932 को क्या करते हैं, बंदी दिवस का आयोजन किया जाता है इनके द्वारा। और यही उस समय सब इन्हें अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या होते हैं, कार्यवाहक क्या होते हैं, नियुक्त रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 अगस्त 1932 को आपको याद रखना है रायपुर में, है ना। कहाँ, तो रायपुर में बंदी दिवस का आयोजन किया जाता है और इसका नेतृत्व जो है ब्रह्मदेव या बलदेव दुबे, जिसके जो 7वें डिटेक्टर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 अगस्त 1932 को जो बंदी दिवस मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखना आपको शासकीय जो कार्यक्रम होते हैं, है ना। शासकीय कार्यक्रम कहने का मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो शासकीय कार्यक्रम कराए जाते थे उसमें क्या करना, उसका व्यवधान डालना, उसका विरोध प्रदर्शन करना, यही जो है बंदी दिवस का उद्देश्य था। ठीक है, बंदी दिवस में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 4 अगस्त 1932 में जो बंदी दिवस मनाया गया था, है ना, उसमें उद्देश्य ये था कि जो अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी शासन के द्वारा, अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे उसमें क्या करना, व्यवधान डालना, उसका विरोध प्रदर्शन करना और ये सब करके क्या करना, बंदी बन जाना। ठीक है, वर्तमान में आप लोग देखते हैं, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ों में जो राजनीतिक जिसे, है ना, विरोध प्रदर्शन किया जाता है, तो इस दौरान है ज़्यादातर आपको राजनीतिक पार्टियों में चीज़ देखने को मिलता है, जब एक सत्ता पक्ष की पार्टी के द्वारा या विपक्ष पर, हाँ, सत्ता पक्ष में जो पार्टी होती है और उसका विरोध प्रदर्शन जब क्या बोलते हैं, विपक्ष पार्टी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो विरोध प्रदर्शन के दौरान वो क्या करते हैं, ठीक है, पुलिस बुलाया जाता है वहाँ पे, है ना, पुलिस रहता है, वो उनको क्या करता है, वहाँ से पकड़ कर, है ना, जेल में लेके चले जाते हैं। तो क्या करते हैं, वो बंदी बना लिए जाते हैं। इसी को यहाँ पे इन लोगों भी सेम ऐसे ही करते थे कि जो सत्ता पक्ष के कार्यक्रम होते थे, शासकीय कार्यक्रम, उसमें क्या किया जाता था, वहाँ पे सत्ता पक्ष कहने का मतलब अंग्रेज हैं, याद रखना। ठीक है, अंग्रेज उस समय शासन में थे, तो उनकी जो शासकीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे उसका ये लोग जो है क्या करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे और खुद को बंदी बनवा लेते थे। मतलब विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या करते थे, पुलिस उनको पकड़ती थी और वो क्या होते थे, जेल की ओर चले जाते थे। ठीक, तो ये है 4 अगस्त 1932 को जो बंदी दिवस मनाया जाता है उसका जो उद्देश्य था। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे, देखिएगा। चलिए, आपको डेट याद रखना है। इसके बाद 4 अगस्त के बाद 29, है ना, ये देखिए पहले का है, यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, तो आप जो है इसको डेट वाइज भी याद रख सकते हैं और अदरवाइज यहाँ से भी आप पढ़ेंगे, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फैक्ट वाली चीज़ें और डेट को आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो इसी में आप लोग याद रखेंगे 29 जनवरी 1932। कौन सा डेट आपको याद रखना है, तो 29 जनवरी 1932 याद रखेंगे कि इसी दिन पेशावर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, और इसी समय जो कार्यवाहक नियुक्त होते हैं, नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, इनके द्वारा तो पेशावर दिवस जो है ये मनाया कि इनके द्वारा जाता है, तो आपको याद रखना है रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत होता है वहाँ जो शासन की बर्बरता होती है ना, शासन की जो दोषपूर्ण और शोषण नीति के तहत उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसी के विरोध में जो है पेशावर दिवस का आयोजन जो है रविशंकर शुक्ल के द्वारा किया जाता है। देखिए, 29 जनवरी 1932 को पेशावर दिवस मनाया गया। उस समय प्रथम कार्यवाहक जो नियुक्त थे, नाम है रविशंकर शुक्ल, उनके द्वारा। तो इसका उद्देश्य क्या था पेशावर दिवस का, तो याद रखना है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जा रहा था आम लोगों का, किसानों का, ठीक है, उसी के विरोध में, ठीक है, उनकी जो बर्बरतापूर्वक कार्यवाही थी उसी का विरोध करने के लिए रविशंकर शुक्ल के द्वारा क्या किया गया था, पेशावर दिवस मनाया गया था। चलिए, अब इसमें जो फरवरी 1932 से संबंधित और कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो फरवरी 1932 में आप याद रखेंगे कि बिलासपुर, कहाँ, तो बिलासपुर में। ठीक है, किस स्थान में, तो आपको याद रखना है बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों के दुकानों के समक्ष क्या किया जाता था, धरना प्रदर्शन किया जाता था। ठीक है, फरवरी 1932 को आप क्या देख पाएंगे कि बिलासपुर आपको याद रखना है
बिलासपुर में जो विदेशी वस्त्रों है ना, बिलासपुर में जो व्यवसाय के तहत विदेशी वस्त्रों का क्रय विक्रय व्यापारियों के द्वारा किया जा रहा था, उनके दुकानों के समक्ष क्या करना, धरना प्रदर्शन करना, उसका विरोध करना। और इसके जो नेतृत्व कर रहे थे नाम है ठाकुर छेदीलाल, ठीक है, इसके नेतृत्व जो कर रहे थे नाम है ठाकुर छेदीलाल। साथ ही कुछ अन्य सहयोगी थे, जैसे नाम है अवधराम सोनी, मुरलीधर मिश्र, कैलाश चंद्र श्रीवास्तव और कन्हैया लाल। ठीक है, तो याद रखेंगे फरवरी 1932 का समय, स्थान है बिलासपुर। इस दौरान जो भारतीय जो व्यापार मार्केट है वहाँ पे विदेशी वस्त्रों का क्या होता था, क्रय विक्रय होता था, है ना, उसका क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। तो इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए नेतृत्वकर्ता जो थे ठाकुर छेदीलाल, साथ ही उनके सहयोगी नाम है अवधराम सोनी, मुरलीधर मिश्र, कैलाश चंद्र श्रीवास्तव और कन्हैया लाल। ये जो है इसका क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, इस दौरान पुलिस इनको क्या करती है, गिरफ्तार कर लेती है। तो आपको याद रखना है फरवरी 1932 को बिलासपुर में जो विदेशी वस्त्रों का जो विरोध प्रदर्शन चला, उसमें अवधराम सोनी, मुरलीधर मिश्र, कैलाश चंद्र श्रीवास्तव और कन्हैया लाल को क्या करती है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, इतनी बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करेंगे और पीछे जाएंगे और वहाँ से वीडियो को रिपीट कर देखेंगे। ठीक है, और किसी तरीके का डाउट हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम जो है 24 आवर्स आपके, है ना, जो समस्या है उसके समाधान के लिए यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 6 अप्रैल से 12 अप्रैल का जो समय है 1932। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखना है 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के लिए, और अप्रैल माह का जो महीने का जो तारीख है याद रखना है 6 अप्रैल से 12 अप्रैल। और स्थान आपको याद रखना है कहाँ, तो दुर्ग में बलिदान सप्ताह या बलिदान सत्याग्रह का आयोजन सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के समर्थन करने के लिए, सहयोग करने के लिए क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो अब अप्रैल माह में 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल का समय आपको याद रखना है। ठीक है, 1932 को इस दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया जाता है, नेतृत्व, है ना, अलग अलग क्षेत्रों से किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, समर्थन और सहयोग प्रदान किया जाता है। तो इसी दौरान 6 अप्रैल से 12 अप्रैल को दुर्ग में, याद रखना है, स्थान है दुर्ग शहर, यहाँ जो है बलिदान सप्ताह या बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसी में आगे जाते हैं और देखेंगे 4 अगस्त 1932। ठीक है, 4 अगस्त 1932 सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय है ना, दूसरे चरण का। रायपुर में, स्थान कौन सा है, रायपुर गांधी चौक में बंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बंदी दिवस का जो नेतृत्व कर रहे होते हैं ब्रह्मदेव और बलदेव दुबे, इनको पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, जो बंदी दिवस के सत्याग्रह में या आंदोलन के फलस्वरूप इनको क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। देखिए आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि 4 अगस्त 1932 को आपको डेट याद रखना है। इस दौरान बंदी दिवस मनाया जाता है और जो डिटेक्टर होते हैं वो 7वें क्रम के होते हैं, नाम याद रखना है ब्रह्मदेव या बलदेव दुबे, ये जो है उसका नेतृत्व करते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करते हैं, समर्थन प्रदान करते हैं। साथ ही अंग्रेजी शासन का ये विरोध प्रदर्शन करते हैं। इसी में रायपुर के गांधी चौक में बंदी दिवस का आयोजन इनके द्वारा किया जाता है और इसी क्रम में पुलिस के द्वारा इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो आपको डेट फिर से एक याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है 13 जून 1932। ठीक है, कब, तो 13 जून 1932 को। ठीक है, अब 13 जून 1932 को देखते हैं कौन सी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हुई उनके बारे में। ठीक है, तो 13 जून 1932 को आप देखेंगे, नाम याद रखना है केतकी बाई। ठीक है, उस समय के जो छत्तीसगढ़ से, है ना, क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, महिला स्वतंत्रता सेनानी, नाम है केतकी बाई। ये जो है रुक्मणी माई के साथ अपनी सहेली, है ना, केतकी बाई जो है अपनी सहेली या अपनी सहयोगी, नाम है रुक्मणी बाई, के साथ महिलाओं की क्या करते हैं, टीम बनाते हैं, महिलाओं का क्या करते हैं, कुछ लोगों का समूह बनाते हैं और सभी जो है मिलकर कीका भाई के दुकान, ठीक है, जो कीका भाई का दुकान होता है वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, हड़ताल प्रदर्शन किया जाता है इनके द्वारा।
तो देखिएगा डेट याद रखना है 13 जून 1932 को। नाम है केतकी बाई। ये जो है अपनी सहेली, अपनी प्रिय मित्र, नाम है रुक्मिणी बाई के साथ कुछ अन्य महिलाओं को क्या करते हैं, समूह को इकट्ठा करते हैं और सब इन्हें आज्ञा आंदोलन का द्रुतिचरण के दौरान ये समर्थन देने के लिए, नाम है आपको याद रखना है कीका भाई। क्या नाम? तो कीका भाई। इनके दुकान के समक्ष ये क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनका है ना आंदोलन करते हैं। तो इस क्रम में पुलिस द्वारा इन पर कार्रवाई की जाती है और नाम याद रखना है केतकी बाई। क्या नाम याद रखना है, केतकी बाई। और इनकी महिला सहेलियां नाम है मंटोरा बाई और अगला नाम है मुटकी बाई, साथ ही फुटनिया बाई। याद न रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फुटनिया बाई और केजा बाई। इनको क्या किया जाता है, विरोध प्रदर्शन के विरोध में, है ना, जब ये दुकान के समक्ष विरोध करते हैं तो पुलिस इनको क्या करती है, पकड़कर जेल में बंद कर लेती है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा डेट याद रखना है 13 जून 1932 का। ठीक है, डेट कब का याद रखना है आपको, 13 जून 1932 का। इस दौरान कुछ महिला स्वतंत्रता सेनानी सब इन्हें आज्ञा आंदोलन के द्रुतिचरण के दौरान समर्थन करने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, नाम याद रखना है रायपुर में जो कीका भाई है उसकी दुकान के समक्ष ये क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, है ना, जुलूस निकालते हैं। तो इस क्रम में पुलिस इन पर कार्रवाई करती है और नाम याद रखना है केतकी बाई, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटनिया बाई और केजा बाई को पुलिस जेल में गिरफ्तार कर बंद कर देती है। ठीक है, ये बातें हो गई। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम, है ना, जो हर्सुल है, रामनारायण मिश्र, जिनको हर्सुल के नाम से पुकारा जाता है, और डेट याद रखना है 1932। सब इन्हें आज्ञा आंदोलन के दौरान इनका जो पत्र बम योजना होता है वो उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपको याद रखना है पत्र बम योजना क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो याद रखना है कि पत्र बम योजना कौन से समय है, तो समय याद रखना है आपको 1932। 1932 में आपको याद रखना है कि सब इन्हें आज्ञा आंदोलन का ये जो है द्रुतिचरण इस समय चल रहा था। और पत्र बम योजना के जो नेतृत्व करता है ना, जो इसके मेन हीरो होते हैं, उस हीरो का नाम क्या है, तो रामनारायण मिश्र। ठीक है, तो पत्र बम योजना के दौरान जो इसके नेतृत्व करता होते हैं, इस योजना के जो मुख्य हीरो होते हैं, है ना, मुख्य हीरो जो होते हैं वो होते हैं, मुख्य भूमिका में निभाने वाले रामनारायण मिश्र। और रामनारायण मिश्र जी है जो है हर्सुल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, रामनारायण मिश्र जो है किनके नाम से, तो हर्सुल के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही जो पत्र बम योजना का उद्देश्य क्या है इसके बारे में आप लोग बात करेंगे। तो देखिए, जो पत्र बम योजना होता है इसके माध्यम से क्या जाता है, जो पत्र होता है ना, पत्र कहने का मतलब जो लेटर होता है ना, जैसे हम लोग अलग अलग तरीके का पत्र लिखते हैं, आवेदन से संबंधित पत्र लिखते हैं, ठीक है, शिकायत से संबंधित पत्र लिखते हैं, माफ़ी से संबंधित पत्र लिखा जाता है, स्थानांतरण से संबंधित पत्र लिखा जाता है। उसी तरीके के पत्र में ये क्या करते थे, बारूद को उसमें रख कर, उसमें शामिल कर, है ना, पत्र का क्या करते थे, स्थानांतरण कराते थे। और जब सामने वाले किसी व्यक्ति के पास जाता था जो अंग्रेज सहयोगी होता था या अंग्रेज होता था, तो जैसे ही वो पत्र को खोलते थे ये क्या होता था, इसमें से टेम्परेचर में वेरिएशन आने के कारण ये जल जाता था। ये जो है हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता था, इससे आदमी की मौत नहीं होती थी, लेकिन इससे लोगों में भय क्या करते थे, भय पैदा करते थे, है ना। आप पिक्चर देखे होंगे, साउथ इंडियन पिक्चर एक जिसमें भय है ना, विजय का है, जो विजय हीरो है उनके, तो उसमें भय के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर आप पिक्चर देखने के शौकीन हैं तो आप वहाँ जाए, साउथ इंडियन पिक्चर है ना, एक्ट्रेस का नाम है वहाँ पे विजय, है ना, उनके द्वारा क्या किया जाता है, भय से संबंधित चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे। उस चीज़ों को आप विजुअल तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, बाकी कुछ आने वाले कुछ 2-3 महीने बाद हमारे पास भी जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो आपको उसके माध्यम से भय से संबंधित चीज़ों को विजुअलाइज करके दिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका जो पत्र बम योजना है इसका हम लोग उद्देश्य देखते हैं कि जो उस समय याद रखेंगे ब्रिटिश अधिकारी होते हैं, साथ ही जो अंग्रेज़ों के समर्थक या वफादार होते थे, ऐसे व्यापारियों को, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे लोगों को मानसिक तौर पर परेशान और प्रताड़ित करने के लिए क्या किया जाता था, जो पत्र जिसको लिफाफा में बंद कर, है ना, जो अधिकारी और जो लोग हैं, अंग्रेज समर्थक लोग हैं, उनको भेजा जाता था। तो ये क्या है, मैं आपको जैसे पहले बताया कि टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जैसे ही पत्र को खोला जाता था उसमें आग लग जाता था या छोटा सा धमाका होता था।
ये धमाका इतना खतरनाक नहीं होता था कि किसी की जान चली जाए, लेकिन इससे क्या होता था, लोगों में डर आ जाता था, लोगों के अंदर भय उत्पन्न होता था। तो मेन इसका उद्देश्य था जो अंग्रेज अधिकारी थे, साथ ही उनके जो समर्थक थे, सहयोगी थे, उनमें क्या करना, पत्र बम के माध्यम से उनमें डर पैदा करना, उनमें भय पैदा करना। ठीक है, तो ये बातें आपको क्या हो गई, समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, जब पत्र बम योजना का इस तरीके से क्रियान्वयन किया गया, तो जब पता चला कि इसके नेतृत्वकर्ता नाम है रामनारायण मिश्र, जिनको हम लोग प्यार से हमारे सोम भैया हर्षुल कह के पुकारते हैं, इनकी जो है गिरफ्तारी कर इनको क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1 वर्ष के लिए इनको जेल भेज दिया जाता है। ये जब गिरफ्तार होते हैं तो आपको याद रखना है 5 अगस्त 1932 का दिन है। ठीक है, तो पत्र बम योजना में आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो रामनारायण मिश्र जी है, जिनको हर्षुल जी के नाम से पुकारा जाता है, इनको 5 अगस्त को पत्र बम योजना के क्रियान्वयन के लिए, नेतृत्व के लिए 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। अब इसी में हम लोग देखते हैं, आपको याद रखना है कि हर्षुल जी या रामनारायण मिश्र जी जो होते हैं, ये सब इन्हें आज्ञा आंदोलन के दूसरी चरण का 7वें कार्यवाहक जो होते हैं, ये कौन होते हैं, ब्रह्मदेव या बलदेव, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखेंगे, जैसे ही इनको है ना 1 वर्ष के लिए जेल भेजा जाता है 5 अगस्त 1932 को गिरफ्तार कर, उसके बाद जो है पत्र बम योजना धीमी पड़ जाती है और इसके पुनः अच्छे गति से इसको चलाने के लिए इसका कमान जो है 7वें डिटेक्टर या 7वें जो कार्यवाहक हैं उनको नियुक्त किया जाता है। और अब नेतृत्व किनके हाथ में आता है, नाम आपको याद रखना है, ब्रह्मदेव या बलदेव दुबे के हाथ में। ठीक है जी, तो इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, है ना, तो उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, आप वीडियो को वहाँ से पॉज करेंगे, आप पीछे जाएंगे वीडियो में, वहाँ से आप वीडियो को क्या करेंगे, रिपीट करके देखेंगे, और एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दूसरा बार तीसरा बार क्या करके रिपीट करके देखेंगे। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, वहाँ कमेंट करें। हमारी टीम 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने आपके, है ना, जो कहना चाहिए जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए क्या है, तत्पर है। ठीक है, तो आप इन सब बातों को क्या रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए ठीक है, क्लास में इन सब चीज़ों को आप छोटे से क्विक रीजन हम लोग कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको याद करने में और आसानी हो, और कोशिश करें क्लास के दौरान ही आप इन सब चीज़ों को मेमोराइज़ कर लें, आप याद कर रखें, ताकि बाद में आपको इसको जाके अलग से मेहनत ज़्यादा ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए पहली बात तो याद रखना है आपको 1932 के दौरान होता क्या है। तो 1932 को आपको याद रखना है पूरे भारत देश में, साथ ही छत्तीसगढ़ प्रांत में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें एक तारीख याद रखना है 14 जनवरी 1932 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो जिला कांग्रेस समिति है उसका गठन किया जाता है। कहाँ, तो याद रखेंगे रायपुर में, है ना। जो जिला कांग्रेस समिति उसका गठन तो पहले से हुआ रहता है, लेकिन रायपुर में इसकी जब समिति होती है उसका क्या होता है, यहाँ पे बैठक होता है, और बैठक में जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी है, इनको छत्तीसगढ़ प्रांत से प्रथम कार्यवाहक नियुक्त किए जाते हैं। किस लिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व के लिए, उसके उद्देश्य प्राप्ति के लिए, उसके कार्य के लिए, उसकी कार्य प्रणाली का जो क्रियान्वयन है किस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में होगा, इसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखी। इसके बाद अगला डेट आपको याद रखना है 29 जनवरी 1932 का। इस दिन जो है पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा पेशावर दिवस छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। साथ ही आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखेंगे जो पेशावर दिवस के दिन ही पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा, है ना, ये क्या करते हैं, आम लोगों को, माताओं को, बहनों को, किसानों को, है ना, युवाओं को क्या करते हैं, भाषण देते रहते हैं, उसका सभा का संबोधन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, देश भावना से प्रेरित होकर उत्तेजनापूर्ण भाषण देते हैं। ठीक है, और भाषण में साथ ही ये जो है अंग्रेज़ों का जो व्यवसाय उस समय भारत के विभिन्न अलग अलग प्रांतों में, है ना, क्रय विक्रय वस्तुओं से चीज़ों का जो व्यवसाय चल रहा था उसका विरोध प्रदर्शन की बातें ये कहते हैं। और ये सुनकर वहाँ जो आसपास में अंग्रेज अधिकारी होते हैं और पुलिसकर्मी होते हैं, उनका दिमाग जो है झनझना जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रहे हैं, और वो बिना समझे ही पंडित रविशंकर शुक्ल जी को क्या करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार कर 2 वर्ष के लिए कारावास की सज़ा सुनाते हैं। चलिए इसी में आप लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जैसे इनको गिरफ्तार किया जाता है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो कमान है, जो नेतृत्व है, इसके लिए और भी कार्यवाहक की ज़रूरत क्या है यहाँ पे महसूस होती है। और उसके तहत अलग अलग समय के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण है, अलग अलग क्या किया जाता है, डिटेक्टरों को नियुक्ति किया जाता है, जिसमें पहला आपको नाम याद रखना था पंडित रविशंकर शुक्ल। पूरे प्रांत के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। ये जो है 29 जनवरी 1932 को पेशावर दिवस के दिन क्या होते हैं, उत्तेजनापूर्ण भाषण देते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है।
इसी क्रम में आंदोलन को आगे सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए जो दूसरे डिटेक्टर हैं, नाम याद रखना है आपको, सुंदरलाल शर्मा, और अगले जो आने वाले हैं तीसरे क्रम का नाम है शंकरराव गनोद वाले, और फिर उसके आगे आपको याद रखेंगे श्रीमती राधाबाई। श्रीमती राधाबाई के बारे में याद रखना है कि जो है प्रथम महिला और एकमात्र महिला होती हैं जिनको रायपुर जिले से सविनय आज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के लिए क्या किया जाता है, नेतृत्व प्रदान किया जाता है। और इसी में आगे आप बढ़ेंगे तो आपको नाम याद होगा माधव प्रसाद पनघनिया। इनको जो है नेतृत्व प्रदर्शन के दौरान 5 मई को अंग्रेज़ों के जो पुलिस होते हैं उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम है हर्षुल, जिनका असली नाम होता है राम नारायण मिश्र। इनको जो है पत्र एवं योजना के नेतृत्व के कारण, उसके क्रियान्वयन के कारण 1932 में 5 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे इसके आने वाले जो डिटेक्टर हैं या कार्यवाहक हैं, नाम याद रखना है ब्रह्मदेव या बलदेव दुबे। ये जो है इनको रायपुर में 4 अगस्त 1932 को याद रखेंगे आप, बंदी दिवस का ये क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। साथ ही जो आने वाले इनके बाद जो डिटेक्टर होते हैं वे क्रम में तो 8वें होते हैं, और आपको याद रखना है क्रम में तो 8वें हैं। साथ ही जो अंतिम, तो आजकल प्रश्नों ऐसा पूछा जा रहा है पेपर में कि जो प्रथम और अंतिम, चाहे वो राजा हो, शासक हो, है ना, संस्थापक हो या डिटेक्टर से संबंधित चीज़ें, तो उसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि लक्ष्मी नारायण तिवारी के बारे में, ये जो है अंतिम डिटेक्टर होते हैं। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखने को मिलेंगे इसमें, आपको डेट वाइज याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर क्रम से क्या होता है प्रश्न पूछने की संभावना आजकल बनी हुई है ना। जिस तरीके कूट में प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें आप 10 जनवरी 1932 का डेट याद रखेंगे। इस दिन रायपुर में गांधी चौक में किसान सभा का जो अधिवेशन होता है, ठीक है, किसान सभा का क्या होता है, अधिवेशन होता है, इसका अध्यक्षता पंडित ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया जाता है। इसी में आप आगे बढ़ते हैं तो अगले महीने में फरवरी 1932 को कांग्रेस स्वयं सेवकों को का क्या जुलूस निकाला जाता है, और बालोद से इसका जो नेतृत्व है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल करते हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं तो 4 अगस्त 1932 को आप देखेंगे कि रायपुर में बंदी दिवस का आयोजन किया जाता है, और इसका नेतृत्व जो है ब्रह्मदेव या बलदेव दुबे के द्वारा किया जाता है। और बंदी दिवस का जो उद्देश्य होता है, जो शासकीय कार्यक्रम में जो क्रियान्वयन है किया जाता है, उसमें व्यवधान उत्पन्न करना, उसका विरोध प्रदर्शन करना और खुद को क्या करना, बंदी बना लेना। चलिए ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं और 29 जनवरी 1932 का डेट देखते हैं, ठीक है। उससे आगे आप बढ़ते हैं, आप फरवरी 1932 का डेट देखते हैं कि बिलासपुर में जो विदेशी वस्त्र होते हैं उनके क्या होता है, व्यापार हो रहा होता है, क्रय विक्रय हो होता है, तो उसके विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहाँ धरना आयोजित किया जाता है, और उसका नेतृत्व करते हैं ठाकुर छेदीलाल, और साथ में कुछ सहयोगी होते हैं, नाम है अवधराम सोनी, मुरलीधर मिश्र, कैलाश चंद्र श्रीवास्तव और कन्हैया लाल। इनको जो है विरोध प्रदर्शन के खिलाफ में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद अब आगे आते हैं और देखेंगे दुर्ग में 6 अप्रैल से 12 अप्रैल को, है ना, बलिदान दिवस या बलिदान सत्याग्रह के रूप में मनाया जाता है। फिर हम लोग आगे आते हैं और देखेंगे 4 अगस्त 1932 को वही बातें हैं जिसको मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, यहाँ पे उसको रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं, है ना, बार बार रिपीट होने से आपको क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग 13 जनवरी 1932 को देखते हैं कि केतकी बाई आपको याद रखना है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी सहेली, इनकी बेस्ट फ्रेंड नाम है रुक्मणी बाई। ये जो है महिलाओं का एक गैंग बनाते हैं, गैंग कहने का मतलब महिलाओं का एक समूह बनाते हैं, और सब समूह बनाकर कीका भाई के दुकान के समक्ष क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। और इसी के खिलाफ पुलिस जो है केतकी बाई नाम है, और साथ अगला नाम है मंटोरा बाई, मुटकी बाई और फुटेनिया बाई और केजा बाई, ठीक है। इन जो क्रांतिकारी महिलाएं होती हैं इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हम पत्र एवं योजना देखें। 1932 में नेतृत्व किया गया राम नारायण मिश्र के द्वारा, जिनको हर्षुल नाम से कहा जाता था, प्यार से पुकारा जाता था। ये जो है ब्रिटिश अधिकारी जो अंग्रेज होते थे, है ना, उनके जो सहयोगी और समर्थक जो भारतीय व्यक्ति होते थे या व्यापारी होते थे, उनको पत्र में बारूद डालकर, है ना, क्या किया जाता था, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, उनको डराया धमकाया जाता था। और इसके नेतृत्व के फलस्वरूप इनको 5 अगस्त को पुलिस गिरफ्तार कर 1 वर्ष के लिए कारावास का सज़ा सुनाती है। और ये जो है पत्र एवं योजना क्या होता है, इससे गति इसकी धीमी हो जाती है। उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो 7वें डिटेक्टर होते हैं वो पत्र एवं योजना का कमान अपने हाथों में लेते हैं, और नाम आपको याद रखना है ब्रह्मदेव या बलदेव, ठीक है दोस्तों। तो इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। आने वाले परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपको निसंदेह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को आप अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, और किसी भी प्रकार का समस्या होगा तो ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में नीचे इंस्टीट्यूट का मोबाइल नंबर आपको क्या करवा दूंगा, पिन करवा दूंगा, आप वहाँ से पूछ लेंगे, हाँ, आप वहाँ से फ़ोन करके इसका जो सॉल्यूशन क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे।
चलिए ठीक है, अभी का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो आने वाली क्लास है उसमें हम लोग है ना छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो मध्यकालीन के बीच का जो समय है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करंट अफेयर का क्लास आपको कंटिन्यू होगा। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक।